बेचना कैसे है, हमें कुछ सिस्टमेटिक काम करने पड़ेंगे, है कि नहीं। सिस्टमेटिक काम करना पड़ेगा। सबसे पहला काम आपको करना ये पड़ेगा कि आप जब भी आते हैं या किसी को लाते हैं तो आप उनको एक चीज समझा सकते हैं कि हमारा जो फास्टैग ये प्लेटफॉर्म है, जो फास्टैग ये प्लेटफॉर्म है जो आपको गरीबपुर से अमीरपुर ले जाता है, यस या नो। या जो हमारा ये बिजनेस है ये हमारा क्या करता है, आपको गरीबपुर से अमीरपुर ले जाने का इसके लिए कॉन्सेप्ट उन्होंने क्लियर किया है, ठीक है। आपको वहां तक ले जाएगा, बट आप जब उसमें चढ़ेंगे तब, और चढ़ भी गए तो उतरेंगे नहीं तब। लेकिन अगर उतर गए तो उसके बीच में बहुत सारे स्टेशन ही पड़ते हैं। और कौन सा पुल, और चलाकपुर, और बहानापुर, और घबराहटपुर, और चलिए बहुत सारी चीजें। यानी कि आप यहाँ पे फास्टैग में बैठते हैं तो आप हम अपने आप को गरीब मानते हैं, और जब हम यहाँ पर अमीरों की श्रेणी पहुंचने के लिए आते हैं तब तक बहुत सारे जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग चौथे में जाएंगे, पांचवें में जाएंगे, छठे में जाएंगे, उससे पश्चिम में उतर जाएंगे। अब कुछ लोग अगर करते 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 अगर पार कर गए तो आपके साथ जो चलने वाला व्यक्ति होगा यही होगा, और आप जो होंगे वो वही होंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। ये चीजें, यानी कि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जो हमारा ट्रैक है, इसका नाम भी रखा गया फास्ट ट्रैक। फास्ट माने क्या होगा, तेजी के साथ, ठीक है, और ट्रैक माने हमारा रास्ता। यानी कि एक ऐसा रास्ता है तेजी से हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा अपने आप को घिसने की जरूरत है, ठीक है ना। हमें जब यहां से दिल्ली जाना होता है तो जब हमारे पास टिकट नहीं होता है तो हम लोग क्या सोचते हैं, इसमें हमारे पास दिल्ली नजर आती है। अगर हमें दिल्ली जाना है तो उस दिन उस डेट पे केवल दिल्ली नजर आती है, लेकिन दिल्ली जब नजर आती है तो हमें नहीं देखते हैं कि चालू में टिकट मिल रहा है कि रिजर्वेशन मिल रहा है। टिकट हमें लेना है, ट्रेन पे चढ़ना है, तो लेकर के उसी में हम घुस जाते हैं। जब घुस जाते हैं तो अपने आप क्या समझते हैं, चढ़ ही गए, चाहे खड़े जाना है, चाहे बैठ जाना है, चाहे सो के जाना है, लेकिन हम दिल्ली पहुंची ही, कॉन्सेप्ट क्लियर तो नहीं होता है। लेकिन उसी बीच में कुछ लोग आपके साथ ये भी करते होंगे कि अरे यार चल उतर, जो बिचवा में से छोड़, इतना परेशानी के झेली, होता ही नहीं सर, होता है ना। लेकिन कुछ लोग उतर भी जाते हैं। कुछ लोग जैसे आप देखें, कुछ लोग ऐसी टिकट लिए रहते हैं, इसको बोलते हैं सुपर फास्ट टिकट, सुपर फास्ट एक्सप्रेस का टिकट लिए रहते हैं। उस टिकट को लेकर किसी भी कितने भी ट्रेन बदल चले जाते हैं, लेकिन कोई नहीं समझ में आता है कि ये ट्रेन वाकई में जब दिल्ली जा ही रही है तो जगह तो मिलेगी बैठने के लिए, कोई कोई तो अपने स्टेशन पर उतरेगा। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि अगर हम काम कर रहे हैं तो निरंतर करें। 3 महीने का टारगेट लेके चल रहे हैं तो निरंतर टारगेट लेके चलें। अगर उसके बीच में अगर आपने कहीं भी उतार चढ़ाव देखा तो आपकी कहानी खत्म। लोग क्या करेंगे, तालियां बजाना शुरू करेंगे आपकी बर्बादी का, आपकी आबादी का नहीं, आपके बर्बादी। या तो आप किनकी बात मान गए, या तो आप कुछ ऐसे चक्रव्यूह फंस गए जहां पर लोग क्या कहेंगे, बस बाबू कब हिला, बस बाबू करत कर थक गईला, कितना पैसा आवत है, ठीक है। तो आप कहेंगे अरे यार 1000 रुपया आयल है, 2000 रुपया, बस तुरंत कहानी क्या होगी आपकी, खत्म हो जाएगी। कभी भी पैसे को फोकस मत करिए, बस अपनी टीम को फोकस कीजिए, ऑटोमेटिक आपका मामला सही हो जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। ये जो अपना नोटबुक नहीं लाए हैं, अब कैसे लिखेंगे इसको, तो समझ लीजिए, थोड़ा मोड़ा फोटो वोटो मार लीजिएगा, ठीक है। घर पे जाके भूल जाएंगे, यही होगा, क्या किया जाएगा, ये चीजें हैं, ठीक है। 7 वर्क स्टेप में आपको क्या करना है, हम जानते हैं कि 7 वर्क स्टेप में पहला चीज क्या है हमारा, शेयर द सर्विस, सॉरी गलती हो गई, यूज द सर्विस। क्या है, यूज द सर्विस। यानी कि जब हम इस बिजनेस के अंदर एंट्री करते हैं तो हमारा पहला काम क्या होना चाहिए, हम उस सर्विस को, जो हमें सर्विस मिले, इसको यूज करें। अभी लल्लन सर एक चीज बताए थे कि हमारे पास जो एक वेलकम बोनस का जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट मिलता है वीडियो देखने का, है कि नहीं है। वाकई में बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो उस सर्विस को अच्छे से यूज ही नहीं करते हैं।
कोई तुरंत आईडी खोलेगा, तुरंत वीडियो भगा देगा, कहेगा कौन वीडियो देखेगा यार, तुरंत पैसा देखो, वीडियो कोई देख रहा है कि नहीं। तो उसका क्या मतलब होता है कि हम सही तरीके से सर्विस का यूज भी करते नहीं है। जब यूज नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा वेलकम बोनस। तो कहेंगे क्या लोग, आज ही गुरुवार की हम बात कर लें, पिछले हफ्ते बहुत लोग जो है, अभी तो जो हफ्ता गुजरा है हमारा 5 दिन 6 दिन का, उसमें बहुत लोग वीडियो नहीं देखे होंगे, या कभी कभी देखे होंगे तो भगा के देखे होंगे, तो उनका पैसा नहीं बना होगा आज। तो उनको दिमाग में क्या जाएगा, है यार झूठ बोले थे, तो कहीं मैडम को परेशान करेंगे, कभी आपको लोग परेशान करेंगे, ठीक है ना। अब क्यों परेशान करेंगे, इसलिए कहीं कहीं आप उनके कम्युनिकेशन गैप कर दिए, ये भी हो सकता है, आप उनके संपर्क में नहीं द सर्विस, यानी कि हम इस सर्विस के बारे में फिर हम लोगों को बताने के लिए आगे बढ़े जब हमें सर्विस समझ में आ जाए। तीसरी चीज क्या है, जब हम किसी को बताने जाते हैं तो हमें एक काम करना होता है, मेक द लिस्ट, यानी कि हमें तीसरा काम लिस्ट बनाने की जरूरत होती है जिनको इनको बताना है। तो लिस्ट कितने प्रकार की बनती है, लिस्ट बनती है यहाँ पे 2 प्रकार की। एक लिस्ट बनती है हमारे पीपुल लोगों की, यानी कि लोगों की लिस्ट, ठीक है, और एक बनती है हमारी ड्रीम लिस्ट, यानी कि इसको कहते हैं सपनों की लिस्ट। यस, जब कोई लड़का नौकरी भी पाता है ना, या पढ़ाई भी करता है, तो ये सोच के रखता है कि अगर मेरी नौकरी लग गई तो मैं साल भर में ये काम करूंगा, 2 साल में ये काम करूंगा, 4 साल में ये काम करूंगा। सेम टू सेम वो यहाँ पे हमें आपको भी अपना ड्रीम लिस्ट बनाना है कि अगर मैं बिजनेस में आया हूं तो मुझे 3 महीने में कौन सा लेवल लेना है, ठीक है, उसके बाद जो है कि मुझे 6 महीने में कौन सा लेवल लेना है, साल भर में कौन सा लेवल लेना है, और इस अंदरान में मेरे सपने क्या क्या उसको पूरा करना है, ठीक है। लेकिन उसके पहले हमें आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें नौकरी तो कर नहीं रहे किसी का, हमारा बिजनेस क्या है, लोगों से ही है, ठीक है। जब लोगों से हमारा बिजनेस है तो हम सबसे पहले यहाँ पे काम करेंगे, पीपुल लिस्ट बनाएंगे, लोगों की लिस्ट बनाएंगे। यस या नो? जब हमारा बिजनेस ही लोगों से है तो हम लोगों का लिस्ट बनाएंगे ना, जब नहीं बनाएंगे तो हमारे सपने पूरे हो पाएंगे क्या, ठीक है। तो लोग हैं तो हमारे सपने भी हैं, ठीक है। तो लोगों की लिस्ट बनाने के लिए आपको कुछ कॉलम बनाने पड़ेंगे। ये देखिए, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, ठीक है। इसमें हम डालेंगे सीरियल नंबर, इसमें हम डालेंगे नेम, इसमें डालेंगे उनका एड्रेस, उनका हम डालेंगे मोबाइल नंबर, ठीक है। क्या हुआ, हो गया। और उसमें हम डालेंगे इनका कॉल, ठीक है। यहां आप लिखेंगे ज्वाइनिंग, यस या नो, ठीक है। ये 4 कॉलम 5 कॉलम बना लेंगे, 2 2 4 तो 6 कॉलम हो जाते हैं। जब 6 कॉलम हम बना के रखेंगे तो इसमें समझ में आएगा कि एक व्यक्ति का नाम कोई बताए मुझे, राम, ठीक है। चलिए, राम जी का नाम आया, राम। एड्रेस क्या है, अयोध्या, ठीक है। मोबाइल नंबर क्या है, आपने उनको कॉल किया, यस, ठीक है। क्या उनकी ज्वाइनिंग हो गई, नो, सही में आया। आप अगर इतना चीज आप लिखे रहेंगे तो इससे एक क्लियर होगा कि वो आपके साथ अभी ज्वाइन नहीं किए हैं। तो आप जब कुछ आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा यार मुझे पैसे कुछ आएगा, चलो राम को भेजते हैं, और राम देखेगा ज्वाइन जरूर करेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने क्या किया, 10 20 50 100 लोगों की लिस्ट बना लिया। और लिस्ट किसकी किसकी बनती है जानिएगा थोड़ा, लिस्ट बनती किसकी है, भूत प्रेत की, हाँ, किसकी, बकरी की, रिश्तेदार आते हैं, यस या नो, जान पहचान के आते हैं, यही आते हैं कि कोई अलग छोड़ के आता है। लोग क्या कहते हैं, आपने भी सुना होगा, मैं लिस्ट किसका बनाऊं, ऐसे रो के बोलेंगे जैसे लगेगा कि उनके पास न तो लोग हैं, न तो दुनिया में किसी से मिले हैं, न किसी को जानते हैं। अगर उनकी मोबाइल खोल लिया जाए तो कम से कम 500 नंबर ऐसे मिलेंगे कि जिनसे डेली बात उनकी होती है कि नहीं है। बट होता क्या है चीजें कि जब किसी को बताने की बात आती है तो सबसे बड़ी समाज हमारे देश में सबसे बड़ी कमी है कि हम लोगों की मदद नहीं करना चाहते, लोग बताना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि अगर अगला कर लेगा तो हमसे आगे निकल जाएगा, है कि नहीं है। तो इस अगर आप सोच के बिजनेस को करते हैं हम तो शायद हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारा ड्रीम लिस्ट तैयार है, जो आपको प्लान दिखा गया, आप उसके सामने ड्रीम लिस्ट भी अपना बनवा सकते हैं कि सर
अगर मैं इस बिजनेस से 3 महीने में अपने लिए, ठीक है, एक टू व्हीलर लेना चाहता हूं तो कैसे कैसे करूं सर 3 महीने में आ जाए, या सर मैं इस 3 महीने के अंदर में, है कि नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की, दोस्त के, जान पहचान की, यही लोगों की लिस्ट बनानी है, ठीक है। अब चलिए मानते हैं कि अगर आप 10 पड़ोसी बना लिए, 10 दोस्त को बनाए, 10 रिश्तेदार को बनाए, 10 जान पहचान वालों की लिस्ट बना लिए, ठीक है। कितने लोग हो गए? 40 लोग। आपको बिजनेस में कितने लोग चाहिए शुरुआती दौर में? तो 3 लोगों को लाने के लिए हम कितने लोगों से बात करेंगे? कितने लोग से? रेशियो कांटेक्ट एंड इनविटेशन क्या है? यानी कि आप मुझे संपर्क करिए और संपर्क करने के बाद क्या करिए, आप उनको आमंत्रित कीजिए। संपर्क 2 तरीके से होता है, इनवाइटिंग 2 तरीके से होती है, डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, ठीक है। आप किसी चीज को उनसे संपर्क कर सकते हैं फोन के माध्यम से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप उनके घर में भी जाकर उनसे मिल सकते हैं, बट उसके पहले आप एक बार उनसे मिल लीजिए। अगर वो इच्छुक हो आपको समय देने के लिए तब आप उनके पास जाइए, अगर एक बार इच्छुक आपके फोन से मिलने के लिए तब आप उनके पास जाइए। ये नहीं कि आपको लेकर पहुंच जाइए अपलाइन को, जब ऐसे फोन करिए घर वाला कह जाइए मत हम आवत नहीं, ठीक है। अगर पता चला आदमी को जाना हॉस्पिटल दवा लेने के लिए तो आपको तो इज्जत से बुला लेगा, घर बैठा पानी पी लेगा, लेकिन आपको समझे पता नहीं कि आप क्यों बुलाए आप उनको। वो क्या बोलेगा, तू बैठा पनिया पिया हम बाबा दवाई लेके, पता चला आपको, पता बातें करते रहिए उनसे, वो आ चुके हैं आपके यहाँ। रियल है सर, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें पहले हमें सर्विस को यूज करना है, सर्विस को हमें लोगों को अच्छे से शेयर करना है। मेक द लिस्ट बनानी है 2 प्रकार की, एक लोगों की, एक अपने सपनों की। एक क्या करना है, हमें कॉन्टेक्ट एंड इनविटेशन भी देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 5वां चीज यहाँ पे, शो द प्लान। शो द प्लान, जब हम उनको अच्छी तरीके से प्रमोट कर लेते हैं, उनको बता लेते हैं, इनवाइट कर लेते हैं, तो यहाँ क्या करते हैं, हम प्लान को दिखाना शुरू करते हैं, ठीक है। अब प्लान कौन दिखाता है शुरुआत में? हमारा आपका सीनियर, हमारा आपका प्लान दिखाता है। जब हम प्लान को दिखाते हैं तो हमें वहां पे क्या करना होता है कि हमें भी आपको उस प्लान को सीखना होता है। जब हम प्लान को सीखते हैं तब जाकर के हम लोगों को सिखा पाते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। अब 6वीं चीज क्या है यहाँ पे, टीम वर्क। क्या है? अब यही काम को भी करना है, हमें भी अपने टीम को समझाना है चीजें कि आप क्या करिए, सर्विस को सही तरह से करिए, लिस्ट बनाइए, लोगों से आप लोगों को शेयर करिए, लिस्ट बनाइए, लोगों से कांटेक्ट करिए, ठीक है, और आप भी लोगों को प्लान दिखवाइए, ठीक है। अब 7वीं चीज क्या है, फॉलो अप। ओके, फॉलो अप यानी कि अब आप उनको देखते रहिए, सुबह शाम उनसे क्या करिए, आप संपर्क करते रहिए, आप उनके कंटेंट बने रहिए कि वो सुबह से शाम तक क्या करने वाले हैं, या सुबह नहीं बात हो पाई तो आप शाम को उनसे बात कर लिए, सर आज का दिनचर्या कैसा रहा, रहेंगे, ठीक है। तो हमारे बिजनेस में डाउनलाइन अपलाइन में, ठीक है, एक प्यार या संबंध बना के भी रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो मुझे जहां तक लगता है कि ये चीजें जो है कि आप लोगों को